हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी? कलकत्ता के टाउन हॉल में। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को। कहाँ? कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन का स्वाभाविक प्रभाव किस पर पड़ा था? तो इसमें बंगाल के स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देखने को मिला था। स्वदेशी आंदोलन के समय ही रविंद्रनाथ टैगोर क्या रहे थे? स्वदेशी आंदोलन के समय ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत को लिखा था। वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने किस नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था? तो वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नाम से एक संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, इनके साथ थे विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर द्वारा अभिनव भारत संगठन की स्थापना की गई थी। विनायक दामोदर सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक प्रकाशित की थी। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई बताया। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था? ये पड़ा था बंगाल पर। ठीक है, कहाँ पड़ा था? बंगाल पर। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव बंगाल क्षेत्र पर पड़ा। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गीत था वंदे मातरम। बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन का समय बांग्ला साहित्य के लिए क्या था? ये स्वर्णकाल था। ठीक है, बांग्ला साहित्य के लिए ये स्वर्णकाल था स्वदेशी आंदोलन का समय। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल के युवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। द डेक्कन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता के द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। द डेक्कन सभा की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा वर्ष 1895 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में उनके गुरु थे महादेव गोविंद रानडे। उनके मार्गदर्शन में उन्होंने डेक्कन सभा की स्थापना की थी। वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में, उनके ये अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय आगा खां, ठीक है, आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा कौन थे? मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुई थी। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे नवाब सलीमुल्लाह। मुस्लिम लीग के प्रथम स्थायी अध्यक्ष बने थे आगा खां। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1907 में कराची में। मुस्लिम लीग के वर्ष 1908 ईस्वी के अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कामागाटा मारू को प्रवेश देने से इनकार किया था? ठीक है, इसको किया था कनाडा ने। कामागाटा मारू प्रकरण वर्ष 1914 में घटित हुआ था। ठीक है, कामागाटा मारू प्रकरण 1914 और कामागाटा मारू प्रकरण भारतीयों के कनाडा में प्रवेश से प्रतिबंध था। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था। जहाज में बैठे कुल यात्रियों की संख्या कितनी थी? 376 यात्री इसमें शामिल थे। ठीक है, इसमें बैठे थे। मोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? गदर पार्टी। सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल मुख्य रूप से किस संगठन से ये जुड़े थे? गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में 1913 में। 1 नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल। ठीक है, कहाँ? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। महात्मा गांधी खालिस्तान में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे।
9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आगमन के दौरान प्रथम विश्व युद्ध जारी था। जब भारत आए थे तब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था 1914 में। 1914 से ये चला था 1918 तक। और गांधी जी इसी बीच 1915 में 9 जनवरी 1915 को कहाँ पहुँचे थे? ये भारत पहुँचे थे। उस समय प्रथम विश्व युद्ध जारी था। भारत आगमन पर महात्मा गांधी ने गुजरात के साबरमती नदी के समीप सत्याग्रह आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ तत्कालीन बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर पहुंचे थे। ठीक है, कहाँ पहुंचे थे वो? अपोलो बंदरगाह पर 9 जनवरी 1915 को पहुंचे थे। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। लखनऊ समझौता कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के लखनऊ पैक्ट के अध्यक्ष रहे थे। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। ये उग्रवादियों को 9 वर्ष के उपरांत कांग्रेस में वापसी हुई थी। लखनऊ समझौता का अन्य नाम है कांग्रेस लीग योजना। असहयोग आंदोलन के स्थगन के समय लखनऊ समझौता भंग हो गया था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य हुए लखनऊ समझौते का मदन मोहन मालवीय जी ने क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, इन्होंने विरोध किया। मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किस संस्था ने मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है? निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध मदन मोहन मालवीय के नाम से संबंधित है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय और कौन थी? एनी बेसेंट के सहयोग से की गई थी। मदन मोहन मालवीय से संबंधित तथ्य देखिए। 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे मदन मोहन मालवीय जी और महामना की उपाधि से विभूषित थे और अभ्युदय तथा लीडर पत्रिका के संपादक रहे हैं मदन मोहन मालवीय जी। चंपारण सत्याग्रह खालिस्तान में हुआ था 1917 में। ठीक है, बिहार के चंपारण में हुआ था 1917 में। गांधी जी यहाँ पर गए थे। महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था। महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के पश्चात उनको रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रथम बार क्या कहा था? महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने प्रथम बार उनको महात्मा की उपाधि दी। कौन से सत्याग्रह के? चंपारण सत्याग्रह। ये कहाँ हुआ था? बिहार में। महात्मा गांधी जी ने इनको प्रारंभ किया था चंपारण सत्याग्रह को। तगावी ऋण तथा तिनकठिया व्यवस्था चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। तिनकठिया व्यवस्था किसानों द्वारा अपनी जमीन के 3/20वें भाग, ठीक है, 3/20वें भाग पर क्या किया? अनिवार्य रूप से नील की खेती करना। ठीक है, और मुख्यतः किसके कहने पर गांधी जी किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण गए थे? राजकुमार शुक्ल जी के कहने पर चंपारण महात्मा गांधी जी राजकुमार शुक्ल के कहने पर गए थे। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने वर्ष 1917 ईस्वी में भारतीय किसानों की स्थिति से महात्मा गांधी जी को अवगत कराया था। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? 1918 में। कब किया था उन्होंने? 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया था। खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन हुआ था 1918 ईस्वी में गुजरात में। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किसानों का सहयोग महात्मा गांधी जी गुजरात किसान सभा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी तथा विट्ठल भाई पटेल ने किया। खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुआ था। किसानों की फसल बर्बाद होने के पश्चात भी ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व माफ करने से मना कर दिया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे। कौन थे? लाला लाजपत राय।
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बम्बई में हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ा था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने के दिन ही बाल गंगाधर तिलक का क्या हो गया था? निधन हो गया था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के समय भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के समय भारत के वायसराय थे रीडिंग। और महात्मा गांधी जी ने फरवरी 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यही रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।